पुडुचेरी में गिरी कांग्रेस सरकार। सीएम नारायणसामी ने विश्वास मत का नहीं किया सामना। वोटिंग से पहले सदन से निकले केवल 11 विधायकों का समर्थन था। पुडुचेरी विधानसभा की स्पीकर ने नारायणसामी सरकार के अल्पमत में आने का किया ऐलान। कहा विश्वास मत सदन में गिरा। बहुमत खोने के बाद विधानसभा से राजभवन पहुंचे नारायणसामी। प्रभारी लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिल सौंदरराजन को सौंपा इस्तीफा। विधानसभा में पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी ने अपनी सरकार के साथ साजिश का आरोप लगाया। कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर की मदद से रची गई साजिश। नारायणसामी ने कहा पुडुचेरी की जनता को हमारी सरकार पसंद। हर उपचुनाव में अपनी जीत का दिया उदाहरण। इस्तीफा देने के बाद बोले नारायणसामी मंत्रियों और विधायकों के साथ की एलजी से मुलाकात। इस्तीफा मंजूर करने को कहा। पुडुचेरी विधानसभा में नेता विपक्ष एन रंगास्वामी ने कहा सीएम नारायणसामी ने जनता के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं का भी खोया विश्वास। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा ने सीबीआई से पूछताछ के लिए कल तक का मांगा समय। सीबीआई कल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच पहुंचेगी अभिषेक के घर। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा ने कहा मुझे नहीं पता मुझे क्यों पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। कहा जांच में सहयोग करने को तैयार। सीबीआई की टीम कलकत्ता में अभिषेक बनर्जी की सालिमिन का गंभीर के घर पहुंची। कल दिया था पूछताछ के लिए नोटिस। पिछले साल 27 नवंबर को कोयला घोटाला सामने आया था। सीबीआई ने दर्ज की थी एफआईआर। अभिषेक बनर्जी की पत्नी का नाम आया था सामने। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक की पत्नी के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का किया दावा। ट्विटर पर लिखा सीबीआई ने सिर्फ रुजिरा बनर्जी को ही नोटिस नहीं दिया जिनके थाईलैंड में बैंकॉक के बैंक के खाते में गैर कानूनी पैसे जमा। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का दावा पैसों के लेन देन के तो डिजिटल सबूत मौजूद हैं। किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। हमारी न्यायपालिका अपना काम करती है। भतीजे को सीबीआई के नोटिस पर भड़की ममता बनर्जी। कहा दिल्ली के कुछ नेता बंगाल की रीढ़ तोड़ना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा जब तक मुझ में जिंदगी है तब तक मैं नहीं डरूंगी। बंदूकों के भय से लड़ना आता है। अभिषेक बनर्जी ने कानून पर भरोसे की बात कही। कहा अगर उन्हें लगता है कि हम डर जाएंगे तो वो गलत है। यूपी में पेश हुआ योगी सरकार का 5वां और पहला पेपरलेस बजट। वित्त मंत्री ने कहा नए इतिहास की शुरुआत। 5,50,270 करोड़ का है बजट। यूपी विधानसभा में सभी विधायकों और मंत्रियों ने अपने आईपैड पर देखा बजट। वित्त मंत्री ने सदन में शेर सुनाया। यूपी के बजट में अयोध्या पर खास ध्यान। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ का आवंटन। एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा। वित्त मंत्री ने सुरेश खन्ना ने कहा हमारा फोकस आत्मनिर्भर यूपी पर। किसानों को मुफ्त पानी सस्ता लोन का ऐलान। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग के लिए छात्रों को दिए जाएंगे टैबलेट। सीएम सुमंगला योजना में बालिकाओं को टैबलेट देने के लिए 1200 करोड़ रुपए। मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खुलेगी। यूपी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम बनाए जाएंगे। चुनाव से पहले फिर असम दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। 3000 करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने कहा पहले की सरकारों ने असम के नॉर्थ बैंक के साथ किया सौतेला बर्ताव। सर्बानंद सरकार ने भेदभाव को दूर किया। पीएम मोदी बोले पहले सरकार ने सब कुछ नसीब पर छोड़ दिया था। असम में रिफाइनरी के बावजूद 100 में से 40 परिवारों के पास एलपीजी गैस कनेक्शन था। पीएम मोदी बोले पिछली सरकार की गलतियों को हमारी सरकार सुधार रही है। नीति सही हो नियत साफ हो तो लोगों की नियति बदल जाती है। पीएम ने कहा दिल्ली अब असम के दरवाजे पर खड़ा है। पहले दिल्ली ने दिसपुर को बहुत दूर मान लिया था। इस सोच से असम का हुआ नुकसान। असम के बाद पीएम मोदी शाम 4:30 बजे पश्चिम बंगाल के हुगली में कई रेलवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। मोदी का 1 महीने में तीसरी बार बंगाल दौरा। हुगली जिले में पीएम मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित। हल्दिया के बाद प्रधानमंत्री की दूसरी पब्लिक रैली। डिफेंस सेक्टर में केंद्रीय बजट को लेकर एक वेबिनार को पीएम मोदी ने किया संबोधित। पूरे हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने का भारत के पास सदियों पुराना अनुभव। तेजस शान से आसमान में भर रहा है उड़ान। पीएम ने तेजस के बहाने यूपीए सरकार की नीतियों पर खड़े किए सवाल। कहा तेजस को फाइलों में बंद करने की नौबत आ गई थी। कुछ दिन पहले तेजस के लिए 48,000 करोड़ का ऑर्डर दिया गया। मोदी ने कहा आज भारत विश्व के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर में से एक है। अब भारत अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को बढ़ाने में जुटा है। पीएम ने कहा प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी के बिना आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा डिफेंस सेक्टर। हर सामान देश में बनाने के लिए संकल्पित है सरकार। प्राइवेट सेक्टर की चिंताओं को करेंगे दूर। पीएम ने कहा चीजों को इंपोर्ट करना आसान। इंपोर्टर की पहचान बदलकर डिफेंस एक्सपोर्टर बनना होगा। 40 से ज्यादा देशों को डिफेंस का सामान निर्यात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वेबिनार को किया संबोधित। कहा पिछले साल के मुकाबले रिकॉर्ड 18.75% बढ़ाया गया रक्षा का बजट। इस साल 63% घरेलू खरीद पर खर्च की योजना। जम्मू कश्मीर के नौगाम में आतंकियों ने बड़ी साजिश को नाकाम किया। सुरक्षा बलों ने किनीहामा इलाके में रेलवे क्रॉसिंग के पास आईडी को किया डिफ्यूज।
एक बैग में छिपा कर रखा गया था आईडी। खबर मिलते ही बम निरोधक दस्ता पहुंचा। बारामूला श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रोका गया ट्रैफिक। भीमा कोरेगांव केस में वरवर राव को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। मेडिकल आधार पर शर्त पर जमानत दी गई। मुंबई में रहने और जांच में सहयोग कहने का निर्देश। दिल्ली के बेगमपुर मर्डर केस का आरोपी लई खान गिरफ्तार। लई पर एक तरफा प्यार में नाबालिग की हत्या का आरोप। रॉबर्ट वाड्रा अपने घर से साइकिल चलाकर पहुंचे दफ्तर। तेल के बढ़ते दामों को अपने तरीके से विरोध जताया। वाड्रा ने कहा, लोग पहले से ही कोरोना की वजह से परेशान, अब महंगे पेट्रोल की वजह से लोगों की दिक्कत बढ़ी। रॉबर्ट वाड्रा ने दोहराया राहुल का नारा। कहा, मैं दो और मेरे दो के लिए चल रही है सरकार। कोई गलत काम होता है तो सबसे पहले लेते हैं मेरा नाम। मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम पर सियासत तेज। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, पीसी शर्मा, कुणाल चौधरी साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा। पेट्रोल के बढ़ते दाम पर राहुल गांधी ने फिर सरकार पर बोला हमला। कहा, आपकी जेब खाली कर मित्रों को देने का काम मुफ्त में कर रही है सरकार। कच्चे तेल का दाम बढ़ा नहीं, कम हुआ। तेजस्वी यादव ने पेट्रोल के बढ़ते दाम के खिलाफ खुला मोर्चा। ट्रैक्टर चलाकर अपने घर से पहुंचे विधानसभा। तेजस्वी ने विधानसभा पहुंचने के बाद नीतीश सरकार को बताया किसान विरोधी। कहा, किसानों के हितों पर लगातार हो रहा है हमला। बंगाल सरकार ने पेट्रोल डीजल का दाम 1 रुपया कम किया। नई कीमतें लागू। तेल की बढ़ी कीमतों पर मोदी सरकार पर हमलावर हुई शिवसेना। मुंबई में युवा सेना ने सड़क किनारे पेट्रोल पंप पर लगाए पोस्टर, बैनर पर लिखा, यही है अच्छे दिन। देश में कोरोना केस बढ़ना जारी है। एक दिन में 14,199 संक्रमित 83 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल भी कोरोना पॉजिटिव। इस महीने कोरोना की चपेट में आने वाले 7वें मंत्री बने। बढ़ते केस के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, 8 में से 15 दिन में से साफ होगा क्या ये कोरोना की दूसरी लहर। उसके बाद लॉकडाउन पर होगा फैसला। उद्धव ठाकरे ने आज से राज्य में धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक समारोह पर रोक लगाई। कहा, लॉकडाउन से बचना है तो मास्क लगाएं। महाराष्ट्र के अमरावती में 7 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान। आज रात 8 बजे से लॉकडाउन होगा अमरावती। महाराष्ट्र के नासिक में आज रात 11 बजे से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। आवश्यक सेवाओं में रहेगी छूट। महाराष्ट्र की श्रीगांव के प्रसिद्ध संत गजानन महाराज का मंदिर अगले आदेश तक किया गया बंद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से फैसला। रोज हजारों लोग करते हैं दर्शन। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6,971 लोग संक्रमित, 35 लोगों की मौत। अब मुंबई पुलिस भी मास्क नहीं पहनने पर काटेगी चालान। अभी तक बीएमसी मार्शल्स को दी गई थी जिम्मेदारी। मुंबई में दुकानों, होटल, बार पर आज से शुरू होगी बीएमसी की कार्रवाई। भीड़ लगाने और कोरोना नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 145 लोग संक्रमित, 2 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 5 लाख के पार। दोनों विश्व युद्ध और वियतनाम वॉर को मिलाकर भी इतनी नहीं थी मौत। भारत ने की मंगोलिया की मदद। मुंबई से विमान के जरिए भेजा गया कोरोना वैक्सीन। 3 दिन के केरल दौरे पर कालीकट पहुंचे राहुल गांधी। आज पार्टी नेता रमेश चेन्थिला के नेतृत्व में निकलेगी पदयात्रा। लिफ्ट गिरने के बाद कमलनाथ के घर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मुलाकात कर जाना हाल। कल इंदौर के एक अस्पताल का लिफ्ट टूटा था। लिफ्ट में मौजूद पूर्व सीएम कमलनाथ समेत सभी नेता सुरक्षित। मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर चुने गए गिरीश गौतम। रीवा के देवतालाब से है बीजेपी विधायक। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का डीएमके पर बड़ा हमला। डीएमके को हिंदू विरोधी पार्टी कहा। तमिल को जीवित रहना है तो हिंदुत्व को जीतना होगा। तेजस्वी सूर्या ने कहा, हर एक तमिल गर्व से हिंदू है। यहाँ का हर इंच पवित्र है, इसलिए हिंदू विरोधी डीएमके को हारना जरूरी। विधानसभा की तैयारी में जुटे कमल हासन का तमिलनाडु में परिस्थितियां तीसरा मोर्चा गठित करने के अनुकूल। डीएमके से गठबंधन के संकेत। मुंबई बीजेपी में बांग्लादेशी नागरिक रुबेल शेख को पद दिए जाने पर गोपाल शेट्टी की सफाई। कहा, ऑफिस में मुलाकात के दौरान रुबेल ने खिंचवाई थी फोटो। आईएनएक्स मीडिया केस में कार्ति चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत सशर्त विदेश जाने की मिली इजाजत। विदेश जाने से पहले सुरक्षा के तौर पर 2 करोड़ जमा कराने होंगे। रेलवे की लापरवाही फिर आई सामने। स्टॉपेज के बावजूद मुंबई में अंधेरी स्टेशन पर नहीं रुकी अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस। पश्चिमी रेलवे ने दिए जांच के आदेश। साल 2022 में लॉन्च होगा चंद्रयान 3। इसरो चीफ के सिवन ने दी जानकारी। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बड़ा बयान। ग्वालियर में कहा, भीड़ के जमा होने और उसके कह देने से रद्द नहीं होता कानून। दिल्ली के छावला इलाके में फायरिंग से फैली दहशत। हमलावरों ने फाइनेंसर को गोलियों से भूना। फाइनेंसर की मौके पर मौत। एमपी के शहडोल में कार में अगवा कर लड़की से गैंगरेप। वारदात के बाद घर के बाहर फेंका। आरोपियों में बीजेपी का स्थानीय नेता शामिल। शहडोल में पीड़ित ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। बीजेपी ने आरोपी नेता को निष्कासित कर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समाप्त की। दिल्ली से सटे नोएडा में लड़की से गैंगरेप। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। राजस्थान के सीकर में 4 लोगों ने किया सुसाइड। पुलिस के मुताबिक घर में लटके मिले पति, पत्नी और बेटियों के शव। पुलिस सभी एंगल से कर रही है जांच। मुंबई को डोंगेर में 25 किलो मेफेड्रोन दवाई के साथ एक शख्स गिरफ्तार।
बाजार में 12.5 करोड़ है जब्त ड्रग्स की कीमत, 5 लाख कैश बरामद। मुंबई के बांद्रा से 63 लाख के ड्रग्स के साथ पेडलर गिरफ्तार। एंटी नार्कोटिक्स सेल ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस किया दर्ज। म्यांमार की सेल ने सरकार की धमकी, कहा प्रदर्शनकारियों के हड़ताल के ऐलान के बाद बल प्रयोग किए जाने की बात कही। मेक्सिको में एयरफोर्स का प्लेन क्रैश, मेक्सिको की सेना के 6 अधिकारियों की मौत, प्लेन में सवार लोगों की जानकारी नहीं। लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रनवे से उड़ान भरते ही प्लेन में लगी आग। विमान में आग लगने की वजह साफ नहीं। हादसे की जांच में जुटी मेक्सिको सरकार। अमेरिका में डेनवर शहर में एक विमान से गिरे मलबे में मचा हड़कंप, इंजन में खराबी के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। ऑस्ट्रेलिया में भी कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू। सबसे पहले हेल्थ और बॉर्डर कंट्रोल वर्कर्स को दी जा रही है फाइजर वैक्सीन। पोलैंड में कड़ाके की ठंड में लोगों ने पेश की इंसानियत की मिसाल। दिल की बीमारी से जूझ रहे 1.5 साल के बच्चे के इलाज के लिए फंड जुटाने की मुहिम में लगे हजारों लोग। रूबीना तिलक के सिर सजा बिग बॉस 14 का ताज, 36 लाख रुपए मिले इनाम में, राहुल बने रनर अप। मेरा फिल्म के विलन ने लगाया पिटाई और रॉबरी का आरोप। मुंबई के अंधेरे इलाके में वारदात। जानवी कपूर और राजकुमार राव की नई फिल्म रूही का पहला गाना पनघट रिलीज। जानवी के डांस मूव्स ने जीता फैंस का दिल। 11 मार्च को रिलीज होगी ये फिल्म। और अब कोयला घोटाले